यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपके पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि एमसीक्यू भी आएगा ना तो इसी टाइप का ही आएगा, इससे मिलता जुलता। चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर फंक्शन की ही पावर फंक्शन है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक्स एंड वाई लिखा है, यानी कि वाई को हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सिद्धार्थ गुप्ता और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के क्वेश्चन बैंक के लेक्चर नंबर 3 को, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक के आगे के क्वेश्चनों को। इससे प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने 20 तक क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख सकते हो। और एक चीज और क्लियर करना चाहते हैं कि अगर आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के किसी भी चैप्टर में अगर प्रॉब्लम है तो उन सभी चैप्टरों की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप प्लीज चेकआउट करके अपना क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। और आज की इस वीडियो में सबसे पहले आपको पता है कि क्वेश्चन बैंक जो है आपका उसमें 1 से लेकर आपके 40 तक क्वेश्चन है। हमने आपका जो लेक्चर नंबर 1 था, यानी कि लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या किया था, 1 से लेकर आपके जितने भी 10 तक थे क्वेश्चन उन सभी को हमने सोल्व कर दिया था। लेक्चर नंबर 2 में आपके 11 से लेकर 20 तक थे, जितने हमने उसको सोल्व कर दिया था। और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, इसके अंदर हम आपके 21 से लेकर आपके 30 तक जितने भी होंगे उसको सोल्व कर देंगे। और लेक्चर नंबर 4 आएगा आपका, उसके अंदर हम 31 से लेकर 40 तक होंगे, उसको हम सोल्व कर देंगे। तो फाइनली स्टूडेंट 4 लेक्चर आपके इसके बन गए हैं, इनके 2 तो बन चुके हैं, 2 और रह गए। ठीक है, तो ये आपका जल्दी अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी, आप सबका एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आपके पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि एमसीक्यू भी आएगा ना तो इसी टाइप का ही आएगा, इससे मिलता जुलता। तो प्लीज कॉन्सेप्ट को आप एटलीस्ट ध्यान रखो ताकि आप सॉल्व कर पाओ। राइट, तो देखिए यहाँ पे हम इसको पहले इरेज कर लेते हैं। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या, तो एक देखो मैं एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। मैं चाहता तो 40 के 40 क्वेश्चन एक ही वीडियो में बनाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कोसेक स्क्वायर, देख सकते हो यहाँ पे लिख रखा है एंगल क्या आपका π/4 प्लस में थीटा माइनस में tan स्क्वायर π/4 माइनस में थीटा। इन्होंने बोला कि इसका आंसर आप निकाल के बताइए। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है और यहाँ पे अगर कॉट स्क्वायर हो गया है ना, अगर हो गया तो हमारे पास एक फॉर्मूला पता है, यानी कि एक रिलेशन पता है। रिलेशन क्या है, हमें एक चीज रिलेशन पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। बताओ ये आपको पता है कि नहीं, इस तरीके से हमें पता है। अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि अगर ये कोसेक लिखा हुआ है, देखो ये पूरा कोसेक है, हम क्या करते हैं, इस कॉट को इधर लेके आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये 1 था ना, ये 1 का 1 बच जाएगा। ये हमारा था कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। और इस कॉट को हम इधर भेज दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो वही चीज हम करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो अगर ये पूरी चीज इस फॉर्म में आ गई तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो कैसे करेंगे देखिए, इसके लिए हमें करना क्या, सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे कोसेक लिखा है तो इसकी में हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे कोसेक स्क्वायर, राइट, यहाँ पे कितना था π/4 प्लस में थीटा था, तो π/4 प्लस में थीटा लिख दिया। फिर माइनस का निशान है तो यहाँ पे माइनस निशान लगाएंगे। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए कि हम tan को कोट में कैसे चेंज करते हैं, तो उसके लिए एक आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको फॉर्मूला आई थिंक याद है, तो इसको हम पहले इरेज करते हैं। आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो फॉर्मूला ये है कि अगर 1 देख सकते हो कि कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है आपके पास, ये होता है हमारा tan थीटा, यानी कि पूरा tan थीटा, थीटा की जगह क्या है, ये पूरा थीटा है। अब इस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, 90 माइनस थीटा करके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये कॉट हो जाएगा, तो कॉट लिख दिया, कॉट स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर था तो आप लिख सकते हो। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 90 को आप रेडियन के फॉर्म में क्या लिखोगे, π/2 माइनस थीटा तो ये पूरा है तो माइनस निशान लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा π/4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इस तरीके से हम ब्रैकेट एक और लगा लेंगे, इस तरीके से 1 सेकंड, ये हमने ब्रैकेट लगा ली। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पे ब्रैकेट था, यहाँ पे हमने ये माइनस निशान था, 90 माइनस है ये, और ये थीटा की जगह π/4 माइनस में थीटा है, तो इसको हमने लिख दिया इस तरीके से। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, कोसेक स्क्वायर है, तो कोसेक स्क्वायर π/4 प्लस में थीटा है, तो हमने ये लिख दिया। अगला क्या है हमारे पास, माइनस में कॉट है तो हम कॉट लिख देंगे, तो कॉट स्क्वायर हो गया ये। अब यहाँ पे देखिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास π/2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस में, देखो ये माइनस अंदर की तरफ जाएगा, तो ये माइनस में π/4 हो जाएगा, तो π/4 हो गया हमारा। फिर माइनस अंदर की तरफ जाएगा तो प्लस में थीटा कर देगा। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस तरीके से हमको करना था। अब इसके आगे देखिए आपका कॉट है ये, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो हम इसको लिख सकते हैं, कोसेक का कोसेक ही है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर, यहाँ पे जो भी है π/4 प्लस में थीटा हमने लिख दिया।
फिर यहाँ पे देख सकते हो हमारा माइनस का निशान आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे देखो एलसीएम सेम कर लो आप, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है, एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा। यहाँ पे 4 लाने के लिए किसका मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई। 2 पाई में से पाई जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ पाई बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे पाई आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस में क्या है हमारे पास थीटा है, तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे देखो कोसेक स्क्वायर थीटा, ये पूरा थीटा है, ये यानी कि एंगल तो दोनों के पास सेम है, ये कोसेक स्क्वायर है और ये पूरा थीटा के फॉर्म में, माइनस में कॉट स्क्वायर, इस पूरे को थीटा के फॉर्म में मान लो। तो इसका आंसर क्या होता है, आपको एक चीज पता होना चाहिए। तो आपको एक फॉर्मूला पता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, हमने कोसेक को यहीं पे रहने दिया, कोसेक स्क्वायर थीटा को, और इस वाली चीज को हम इधर ले आते हैं तो माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा, ये पूरा थीटा के फॉर्म में आ रहा है, माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो इसका आंसर हम कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ये हमारा आंसर करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको करना था, समझ आया हमने कैसे किया, क्या कॉन्सेप्ट लगाया इसके अंदर। तो सबसे पहले इस तरीके से हमें दे रखा था, इसको हमने लिख दिया 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, फिर हमने इसको सॉल्व किया तो कुछ इस प्रकार से निकल के आया। फिर हमें पता है कि ये हम इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 लिख सकते हैं, तो पूरा 1 हो गया। तो प्लीज इसे नोट करो, फिर हम करते हैं 22वां क्वेश्चन, तो प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने 22वें क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए हमारा 22वां क्वेश्चन क्या है, 22वें क्वेश्चन में बोला गया कि सॉल्व करके x का मान निकाल के बताओ। मतलब ये पूरी चीज आपको दिख रही है, इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके x का मान निकालिए। यहाँ पे आप देख सकते हो log बेस x2 है, फिर माइनस में log बेस x4 है, फिर प्लस में log बेस x 64 है, इक्वल्स टू आपका 5 दे रखा है ये पूरा। तो आपको यहाँ से x का मान निकाल के बताना है, यानी कि जो बेस छुपा हुआ है इसको हमें निकाल के बताना है। तो कैसे करेंगे देखिए, इससे पहले मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता है लॉगरिथम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर log बेस e है यानी कि बेस सेम है, यहाँ पे मान लो m है हमारे पास, प्लस में log m है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको आपको पता होना चाहिए, हम लिख देते हैं log m प्लस n, सॉरी m इंटू में n, इस तरीके से। और यही चीज अगर हमारे पास हो log m एंड यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो, फिर लिखा है आपके पास log n, तो इसका आंसर क्या होता है हमारे पास log लिखते हैं, फिर इन दोनों को हम क्या कर देते हैं m और n को डिवीजन में कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, लॉगरिथम अगर आपने पढ़ा होगा तो। अब देख सकते हो यहाँ पे हम इसी चीज को लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो हम क्वेश्चन को उतारते हैं, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है log बेस x है, इस बार बेस x 2 है, माइनस में log है हमारे पास, फिर इसका बेस x है और कितना है हमारे पास 4 है, प्लस में log है, फिर हमारे पास बेस x और कितना है हमारे पास 64 है, इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमें 5 दे रखा है, तो इक्वल्स टू हम लिख देते हैं 5। अब इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों में आप देख सकते हो माइनस का निशान है ना यहाँ पे बीच में, तो इसका मतलब दोनों कैसे आ जाएंगे, डिवीजन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं log हो जाएगा बेस x का x है, m की जगह ये वाली चीज है, n की जगह ये वाली चीज है, दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो 2/4 हमने लिख दिया इस तरीके से। फिर प्लस का साइन है तो प्लस लिख दिया हमने, फिर यहाँ पे हम log लिखेंगे, बेस x है तो x लिख दिया, यहाँ पे 64 लिख दिया, इक्वल्स टू 5 लिख दिया। तो यहाँ तक तो आपको आई थिंक क्लियर होगा। अब इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो देख सकते हो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं log हो गया ये, यहाँ पे बेस x हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस में हम लिखेंगे log बेस x है हमारे पास और यहाँ पे 64 है, तो 64 इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 5 है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो एक सेकंड, इसको आगे सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, log m प्लस में log n इक्वल्स टू log mn। तो यहाँ पे हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, log हमने लिख दिया, बेस x है हमारे पास, यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे, तो यहाँ पे हमने 64 लिख दिया इक्वल्स टू 5 लिख दिया। अब देख सकते हो ये वाली चीज इससे कट जाएगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 32। तो यहाँ पे हम करते हैं आगे की तरफ, यहाँ पे देखिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, log बेस x है, तो log बेस x और ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारे पास 5 आ रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अब इसका मतलब देखिए यहाँ पे x का मान हमें निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे, तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि लॉगरिथम का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास log है, यहाँ पे बेस 2 है इसका और यहाँ पे 8 है। अब इसका मतलब समझते हैं क्या है, इसका मतलब ये है कि आप 2 की पावर ऐसी क्या लोगे कि आपको 8 मिलेगा। तो 2 की पावर अगर हम 3 लेंगे तो हमें 8 मिलेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इनके इस पूरे को अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब स्टूडेंट इस वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो 2 की पावर ऐसी क्या लोगे कि आपको मतलब 8 मिलेगा, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। तो वही चीज हम बोल रहे हैं कि जो भी बेस ये था हमारे पास, यहाँ पे हम लिख देते हैं बेस को 5, बेस मतलब x लिख दिया, फिर यहाँ पे ये वाली चीज थी यहाँ पे आ जाएगी, इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 32 आ गया। मतलब लिखे होने का मतलब ये होता है। और मैंने आपको समझाया कि जैसे log है बेस 2 है और यहाँ पे 8 है, तो इसका मतलब ये होता है कि 2 की पावर ऐसी क्या लोगे कि 8 मिलेगा, 3 लोगे। तो इस वाली चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2
2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, यानी कि 2 ये लिख दिया हमने, ये जो इस तरफ था इसको हमने पावर के फॉर्म में लिख दिया और इस वाली चीज़ को इधर, तो इस वाले को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम एक्स का एक्स लिख देंगे, इस तरफ जो है इसको पावर के फॉर्म में लिख देंगे और 32 इधर आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये हमारे पास 32 है, 32 को हम क्या कर सकते हैं, 32 का अगर आप एलसीएम करोगे तो 2 की पावर 5 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे दोनों को कंपेयर करोगे तो पावर सेम है, तो ये नीचे वाले भी सेम हो गए कि एक्स का मान कितना आ जाएगा 2। तो इस तरीके से आपको करना था। तो एक बार हम इसका आंसर चेक करना चाहेंगे, बिल्कुल सही है, यहाँ पे 2 आंसर आ रहा है। तो ऐसे आपको करना था। समझ आया कैसे किया, मैं दोबारा से आपको बताता हूँ। ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए कि log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता है, log m माइनस में log n क्या होता है हमारे पास, log m अपॉन में n होता है। अब इसके बाद हमने क्या किया, ये दोनों आपके पास देख सकते हो माइनस में था, तो हमने दोनों को डिवीजन फॉर्म में लिख दिया, 1/2 आ जाएगा। इस वाली चीज को हमने यहाँ पे उतार के लिख दिया। अब आप देख सकते हो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम 32 लिख देंगे, इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, पूरा 5 दे रखा था। अब इसका मतलब मैंने समझा दिया, अगर ऐसे कोई भी चीज लिखे तो इसका मतलब होता है एक्स, यहाँ पे एक्स लिख दो जो बेस है, यहाँ पे हम इसकी पावर ले लेंगे इक्वल्स टू 32। तो इसका मतलब ये है, इसको अगर आप फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 5, यहाँ पे एक्स की पावर 5, इसका मतलब एक्स बराबर क्या है 2 है। इस तरीके से हमने कर लिया। तो प्लीज इसे नोट करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं, प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए 23वां क्वेश्चन क्या है। 23वां क्वेश्चन बोला कि इफ यदि x की पावर y है और e की पावर कितनी है आपके पास x माइनस में y है, तो आपको dy अपॉन dx निकाल के बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए एक चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर फंक्शन की ही पावर फंक्शन है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं x एंड y लिखा है, यानी कि y को हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो अगर यहाँ पे फंक्शन की पावर ही फंक्शन हो जाए, जैसे इस तरीके से कुछ दिखे, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है या फिर जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है, अगर वो चीज इस तरीके से पावर के फॉर्म में दिख रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगरिथम प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। मैंने डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में बताया था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या, यहाँ पे हमें लिखना है सॉल्यूशन, क्योंकि आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि पावर की यहाँ पे देख सकते हो फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लॉग लिया। तो पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को, जो हमें क्वेश्चन दे रखा था। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स की पावर क्या थी आपके पास, y थी, इक्वल्स टू e की पावर कितनी थी आपके पास, x माइनस में y थी। हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग लिया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लॉग, यहाँ पे x की पावर कितनी आपके पास y है, इक्वल्स टू यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये e हो जाएगा, तो हमने ये e लिखा है। इसकी पावर कितनी है, x माइनस में y है। जब भी आप e लेते हो ना तो बेस कितना होता है, e होता है। मेरा मतलब लॉग लेते हो ना तो बेस कितना होता है, e होता है। यानी कि जब भी हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो बेस क्या होता है आपका, e होता है बेस। अब इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद आपको एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए लॉगरिथम की, कि अगर हमारे पास लॉग है, यहाँ पे e है ना, बेस है हमारे पास कुछ भी, और यहाँ पे p की पावर n है, तो इस पावर को हम बाहर लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं log बेस e और p, इस तरीके से। तो कोई भी दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे log e x है, इसकी पावर y है, तो हम इस y को बाहर लिख सकते हैं। कैसे, बिल्कुल लिख सकते हो। तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, हम y को बाहर लिख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास log बेस e x, तो log बेस e x लिख दिया हमने। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वल्स टू का साइन है, यहाँ पे देख सकते हो log बेस e और यहाँ पे e की पावर x माइनस y है। तो पावर कहाँ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो पावर हमने इस तरीके से बाहर लिख दिया। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, log बेस e है, तो log बेस e और यहाँ पे क्या e है। अब इसको और भी अच्छा तरीके से समझते हैं और हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली चीज़ तो ऐसे कैसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे y और यहाँ पे क्या हमारे पास log बेस e है और यहाँ पे x है, इक्वल्स टू यहाँ पे x माइनस में y है। अब इस वाली चीज़ को समझते हैं जरा। ये कहना चाह रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो log बेस e, यानी कि log बेस e और यहाँ पे e लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि e की पावर ऐसी क्या लोगे कि आपको e ही मिल जाएगा। तो इसका मतलब 1 लोगे, है ना। अगर आप देखो ना भाई, यहाँ पे log लिखा है, यहाँ पे बेस e है और यहाँ पे e ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि e की पावर आप ऐसी क्या लोगे कि e ही मिल जाएगा आपको, यानी कि 1 लोगे। अगर e की पावर 1 लोगे तो e तो मिलेगा। तो यहाँ पे ये पूरा क्या हो जाएगा, 1। तो इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो y है और ये भी y है, तो हम y को एक तरफ कर लेंगे, बाकी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद देख सकते हैं आप, हम लिख सकते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा y, तो 1 सेकंड रुक जाइए, हम इसको इरेज करते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या था आपके पास, y log बेस e x है। अब हमने इस वाली चीज़ को इधर लेके आ गए, तो यहाँ पे y हो जाएगा, इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, यहाँ पे x है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे y है और यहाँ भी y है, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। अभी हमने डिफरेंशिएट भी नहीं किया, अभी हम इसको सरल कर रहे हैं, क्योंकि हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सके। यहाँ पे आप देख सकते हो y को हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे y बाहर आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे देखोगे तो आपके पास बचा है 1 और यहाँ पे log बचा हुआ है, तो 1 प्लस में log बेस e x बचा हुआ है। तो इस तरीके से हमने ये लिख दिया, इक्वल्स टू इस तरफ देखिए आपके पास क्या है, x है। तो इस तरफ हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो y एक तरफ हो जाएगा, x एक तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, यहीं पे हम कर लेते हैं। तो y इज इक्वल्स टू यहाँ पे x आ गया। फिर नीचे की तरफ आपके पास है 1 प्लस में log
बेस ई और यहाँ पे x इस तरीके से। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब देखो डिफ्रेंशिएट करना आसान हो गया, क्यों? क्योंकि y आपका एक ही तरफ है, आप आराम से डिफ्रेंशिएट करते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कॉटेन टू लगाना पड़ेगा। तो u अपॉन में v, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, u का डिफ्रेंशिएशन v, फिर क्या आएगा माइनस में u और v का डिफ्रेंशिएशन, नीचे क्या आ जाएगा v का स्क्वायर, यानी कि नीचे की तरफ जो भी है उसका हम स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, ये देखो ये u की जगह है, इसको डिफ्रेंशिएट करो क्या आएगा 1, इस वाली चीज को हम पूरा का पूरा लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस में लॉग, है ना, ex, ये हमने लिख दिया। फिर आप क्या करोगे, माइनस का साइन लगाओगे, तो यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगा दिया। अब हमें क्या करना है, इस x को ऐसे कैसे लिखना है, तो यहाँ पे x ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो देखो 1 को डिफ्रेंशिएट करोगे 0 आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे 1 अपॉन x आएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन पूरे का क्या हो गया 1 अपॉन में x, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 अपॉन में x। इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हमने इसको डिवाइड का साइन लगा, यहाँ पे क्या v का स्क्वायर, तो v की जगह क्या मतलब है, यहाँ पे नीचे वाले का पूरा स्क्वायर करना है। तो 1 प्लस में लॉग बेस e है, और यहाँ पे x से इसका हमने क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ से x का x कट जाएगा आपस में, तो ये चीज कट चुकी है। अब यहाँ पे हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, कहीं से हमें रफ तो करना ही पड़ेगा, तो हम यहीं से रफ कर लेते हैं। तो एक बार आप नोट कर लो, यहाँ से हम रफ कर ले, या फिर 1 सेकंड रुक जाए, यहाँ पे आपकी जगह है ना अभी, तो इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, आपके पास देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 प्लस लॉग ई एक्स है, और यहाँ पे भी 1 बचेगा क्योंकि कट गए, तो यहाँ पे 1 ही है। तो यहाँ पे देख सकते हो माइनस में 1 बचेगा और यहाँ पे प्लस में 1 है, तो ये दोनों आपस में फिर से कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, लॉग ई एक्स बचेगा, और नीचे की तरफ आपके पास ये वाली पूरी चीज बच जाएगी। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम लिख देंगे 1 प्लस में लॉग बेस ई एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो एक बार हम चेक करना चाहेंगे क्या ये आंसर सही है, तो एक बार हम चेक करते हैं पहले। तो 1 सेकंड रुक जाइए, एक्स था हमारे पास, फिर लॉग एक्स, बिल्कुल सही। इस तरीके से आपको करना है, बिल्कुल सही आंसर निकला है। एक बार मैं और समझाता हूँ हमने कैसे किया। यहाँ पे स्क्वायर है, आप ये चीज ध्यान रखिएगा स्क्वायर में। तो एक बार हम आपको एक बार और दोबारा समझाते हैं। तो हमने क्या किया, ये इस तरीके से उतार लिया, दोनों तरफ लॉग लिया। तो अगर हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये वाली यहाँ पे पावर था, देख सकते हो ये पावर बाहर आ जाएगी, ये भी आपका पावर के फॉर्म में था, ये भी बाहर आ जाएगा। यहाँ पे log बेस ई और यहाँ पे ई है, इसका मतलब ई की पावर ऐसी क्या लोगे कि ई आएगा, 1 लेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये पूरा 1 हो जाएगा। ये इस तरीके से आ गया और ये इस तरीके से आ गया पूरा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे वाई था ना, इस वाई को हमने इधर बुला लिया। अब हम यहाँ से वाई को कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे इस फॉर्म में आ जाएगा, इसको हमने इसके नीचे गिरा लिया, फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट किया, सिंपली हमारा आंसर आ गया। तो प्लीज इसे नोट करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है, इन्होंने बोला है कि आपका 24वें नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने बोला है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन क्या होगी इफ द एंड्स ऑफ इट्स डायमीटर, इसके डायमीटर का जो एंड्स वाला कोऑर्डिनेट है, इनके एंड का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हो 3,0 और 0,3। तो आपको यहाँ पे इक्वेशन लिख के बतानी है सर्कल की। सबसे पहले अभी रुक जाओ, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। तो इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हमारे पास सर्कल है। अब इस सर्कल के ये मान लीजिए सेंटर है, अब इसका ये डायमीटर हो गया, ये हमारा क्या है डायमीटर, ये ए मान लीजिए और इसको हम बी मान लेते हैं, तो ये हमारा डायमीटर हो गया। अब यहाँ पे जो इसके एंड्स है, मतलब ये डायमीटर के यही तो एंड हो गए ए और बी, यहाँ पे इन दोनों का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है, देख सकते हो। एक कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है 3,0 है, दूसरा हमारे पास कितना 0,3 है, तो ये कितना हो जाएगा 0,3 हो जाएगा, तो हमने इसको लिख दिया। अब इसके बाद इन्होंने बोला कि इसकी इक्वेशन लिख के बताओ, तो कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनिए। आपको पता है कि अगर कोई भी हमारे पास इस तरीके से आर को, अगर आर के यहाँ पे सेंटर पे देख सकते हो कितना एंगल बना रहा है 180, तो और कहीं कितना एंगल बनाएगा, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, और कहीं कितना एंगल बनाएगा बताइए, 90 बनाएगा। तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा 90। इस वाले कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं P और इसका नाम दे देते हैं x, y। इस तरीके से हमने नाम दे दिया x, y। अब हमें क्या निकाल के बताना है इक्वेशन, तो आपको पता है इस लाइन का स्लोप यानी कि AP का स्लोप और PB का स्लोप है ना, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 मिलेगा, क्योंकि आपस में दोनों कैसे परपेंडिकुलर है। तो इसी चीज का हम यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन हम लिखते हैं, और सबसे पहली चीज हम ये लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि AP इज परपेंडिकुलर टू यहाँ पे PB है ना, AP जो है वो PB के परपेंडिकुलर है, तो ये वाली चीज इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो हम लिख सकते हैं स्लोप, है ना, यहाँ पे हम लिख लेंगे यानी कि M1 का स्लोप, यानी कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सीधा सीधा मान लीजिए यहाँ पे स्लोप ऑफ AP का स्लोप इनटू में स्लोप किसका, आपका
यहाँ पे पीवी का स्लोप ऑफ पीवी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारे पास माइनस में 1 आएगा। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो एपी का स्लोप कैसे निकालोगे, तो स्लोप निकालने का आपको तरीका पता है। हम स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप इक्वल्स टू होता है y2 माइनस में y1 और नीचे क्या आता है आपका x2 माइनस में x1। इस तरीके से हम निकालते हैं। तो ये स्लोप निकालने का हमारा फॉर्मूला है। तो हम इसी तरीके से यहाँ पे स्लोप निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का स्लोप निकालना है तो क्या करो y माइनस में 0, तो हम यहाँ पे लिख देंगे y माइनस 0 आ जाएगा क्योंकि हमें एपी का निकालना है। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x वाले को x वाले से घटा दो तो 3 माइनस में मेरा मतलब x माइनस में 3 आ गया। इंटू का निशान लगाएंगे, यहाँ पे क्या है पीबी है, तो पीबी देखो ये रहा, इसका हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे y माइनस में 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा y माइनस में 3 हमने लिख कर दिया। फिर नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो x माइनस 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे x माइनस में 0 इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस में 1। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका माइनस में 1 है, ये इक्वल्स टू माइनस में 1, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे y आएगा आपका, और यहाँ पे x माइनस में 3 है, इनटू में आपका क्या है y माइनस में 3 है, और यहाँ पे क्या है अपॉन में x है, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाली चीज नीचे से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो y है आपके पास, यहाँ पे y माइनस में 3 है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास x है, और यहाँ पे क्या आपके पास x माइनस में 3 है, तो हमने इसको लिख दिया x माइनस में 3 इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस में 1 आएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कराओ डायरेक्टली, तो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, इसको हम इससे कराएंगे तो आ जाएगा y का स्क्वायर, तो हम लिख दिया y का स्क्वायर माइनस में 3y आ जाएगा, और इस वाली चीज को हम इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का निशान इस तरीके से। 1 सेकंड रुक जाइए। तो एक काम करते हैं, हमने इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे विजुअल नहीं है तो एक काम करते हैं यहीं पे सॉल्व करते हैं इस वाली चीज को हटा के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ जाएगा आपका y का स्क्वायर माइनस में 3y, y का अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसको हम इधर लेके आते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का निशान, और ये कितना था हमारे पास x था, और ये कितना आपके पास है x माइनस में 3 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x माइनस में 3। अब मल्टीप्लाई करके देखो तो यहाँ पे आएगा y का स्क्वायर माइनस में 3y इक्वल्स टू माइनस में x का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है तो 3x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी चीज़ को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 3x आएगा, यहाँ पे माइनस में y का स्क्वायर प्लस में 3y आएगा इक्वल्स टू कितना आ गया 0। तो इस तरीके से हमने लिखा। अब आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो कि जो स्क्वायर है जहाँ पे उसको पहले लिख लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 3y इक्वल्स टू कितना आ गया 0 आ गया। तो एक बार हम चेक करना चाहेंगे अपना आंसर, तो एक बार आंसर हम चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल सही है, इस तरीके से ही आपको करना है। तो इस तरीके से हमने ये कर लिया। आपको समझ आया कैसे किया। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान है, तो एक बार हम चेक करना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो y है, y देखो ये माइनस में है ना, यहाँ पे ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये इस वाली चीज़ को हम इधर लेके आए तो ये चीज़ तो आपकी माइनस में है ना, माइनस में 3y है, तो ये भी तो माइनस में ही रहेगा। नहीं, मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे माइनस आएगा। अच्छा वो मैंने चेक कर लिया, ये आपका यहाँ पे निशान माइनस में आएगा। तो इस तरीके से आपको करना था। समझ आया कैसे कि मैं दोबारा बताता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि डायमीटर के एंड से a और b इनका कोऑर्डिनेट हमें गिवन था, तो आपको पता है सेंटर पे 180 का एंगल है, तो और कहीं कितना होगा 90। इस वाले पॉइंट को मान लिया मैंने p, और यहाँ पे देख सकते हो x, y, इन दोनों का स्लोप और इन दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा माइनस का 1। तो दोनों स्लोप को हमने मल्टीप्लाई करने पे कितना लिखा, माइनस का 1 लिखा। अब हमें इन दोनों का स्लोप लिखना है, यानी कि एपी का स्लोप। तो हमने क्या किया, y वाले को y से घटाया और डिवाइड किया x वाले को x से घटा के, तो इस तरीके से आ जाएगा। फिर हमने एपी का स्लोप लिखा, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको हमने इससे घटाया, फिर हमने इसको इससे घटा के दोनों को डिवाइड फॉर्म में लिखा इक्वल्स टू माइनस में 1। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी पूरी, यहाँ पे x है और यहाँ पे ये पूरी चीज़ है। हमने इसको अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करा, ये कुछ इस प्रकार से आया। फिर आपका ये पूरी चीज़ है, इसको हमने क्या करा, यहाँ पे माइनस है ना, इसको हम इधर भेज देंगे, तो इस तरीके से आ जाएगा। फिर हम इसको अंदर की तरफ ले जाएंगे, बाकी हमारा आंसर इस तरीके से निकल के आ गया। तो प्लीज़ इसे नोट कर लो, फिर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब देखिए हमारा 25वां क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे 25वें क्वेश्चन में ये कहा गया है, द स्ट्रेट लाइन, हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है, जैसा कि आप देख सकते हो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। इन्होंने बोला है कि कट द कोऑर्डिनेट, यहाँ पे देख सकते हो एक्सिस एट द पॉइंट ऑफ ए एंड बी, यानी कि ये जो आपकी इक्वेशन है लाइन की, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को, यानी कि एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कट करता है ए पे और बी पे। आपको इक्वेशन लिख के बतानी है किसकी, सर्कल की। यहाँ पे देख सकते हो इक्वेशन लिख के बतानी है आपको सर्कल की, जो कि इस पॉइंट से पास हो, यानी कि 0,0 से पास हो और साथ में ए और बी से पास हो। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, देखो 3 पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है। पहले तो इस 0,0 से पास हो रहा है, और यहाँ पे मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन एक तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अपना इंटरसेप्ट काट रही है, तो एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। तो ये दोनों पॉइंट से भी पास हो रही है, तो मतलब 3 पॉइंट से आपकी सर्कल पास हो रही है। आपको इक्वेशन लिख के बताना है। मैं अभी फिगर ड्रॉ करता हूँ, आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप फिगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले तो ये इस तरीके से हमारे पास एक्सिस आ जाएगा, तो ये हमने एक्सिस ड्रॉ किया। यहाँ पे आप देख सकते हो इस लाइन की इक्वेशन अगर आपको ड्रॉ करनी है तो कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि अगर हम सॉल्यूशन लिख दें तो आपके पास, आप देख सकते हो जो भी आपके पास है x अपॉन में 3 प्लस में y अपॉन में 4 है,
इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 1। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस से कितना इंटरसेप्ट है, तो एक्स एक्सिस से जो आपका इंटरसेप्ट होगा वो कितना है देख सकते हो 3 है। वाई एक्सिस से कितना इंटरसेप्ट होगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 है। तो ये चीज आपको क्लियर है या फिर नहीं है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि हमारी ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या ये ए पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट आपको क्या लेना है बी लेना है। अब यहाँ पे जो ए पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट आपको क्या लेना है, देखो यहाँ से कितना इंटरसेप्ट है पूरा 3 है, ये 3 इंटरसेप्ट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ। ये इसका कोऑर्डिनेट देखो y तो 0 होगा यानी कि 3,0 और यहाँ पे b, यहाँ पे देख सकते हो दूसरा y एक्सिस से कितना इंटरसेप्ट काट रहा है 4, तो ये पूरा 4 है तो इसका नाम क्या पड़ेगा आपका 0,4। तो यहाँ पे आगे 0,4 इस तरीके से हमने लिख दिया। बताइए इतनी चीज आपको क्लियर है या फिर नहीं है, बिल्कुल आराम से होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे देखिए, इन्होंने बोला है द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, देखो हमें वो उस सर्कल की इक्वेशन लिख के बतानी है जो इस पॉइंट से और साथ में इससे, ये जो है आपका इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर आप देखोगे तो 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा मतलब सॉरी o, और यहाँ पे क्या है 0,0। तो ये 3 पॉइंट हो गए। आप इन तीनों पॉइंट से वो सर्कल पास हो रहा है, तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा जैसा कि आप देख सकते हैं ये इस तरीके से। तो ये इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, तो आपको ये सर्कल की इक्वेशन लिख के बतानी है। तो कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पे 3 पॉइंट तो आपको मिल चुके हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। आपको पता है कि जो सर्कल होता है सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, तो यहाँ पे लिखना चाहेंगे पहले तो इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन यानी कि जनरल इक्वेशन आपकी क्या होती है एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, राइट। 1 सेकंड हो जाए, हम यहाँ से लिख लेते हैं। तो आपको पता है क्या होती है हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस में 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है। बिल्कुल सही है। अगर यहाँ से g का मान, f का मान और c का मान पता चल गया तो आप इक्वेशन लिख ही लोगे। कैसे लिखेंगे देखो, आपको पता है कि इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि तीनों पॉइंट अगर आप यहाँ पे x और y की वैल्यू रखते हो इन पॉइंट्स की जगह पर, तो ये क्या करेंगे उसको सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि इस पॉइंट को लेकर आप यहाँ पे एक्स वाई का मान रखोगे तो उसको सेटिस्फाई करेंगे ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो इससे पास हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अगर हम ये लिख दें x इक्वल्स टू 0, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 वाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इससे पास हो रहा है ना, इस वाले से भी तो पास हो रहा है। तो हमने ये लिख दिया x ही है और y है। अगर आप यहाँ पे पुट करिए तो देखो ये भी 0 हो जाएगा, y का स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि x है तो ये भी 0, ये भी 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया c इक्वल्स टू 0। तो ये पहली चीज हमें तो मिल गई है कि c इक्वल्स टू कितना हमारे पास 0 है। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आपको पता है कि इससे पास हो रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है 3,0। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू में कितना रखना है 3 और y इक्वल्स टू कितना रखना है 0। तो हम रखते हैं इसके अंदर, जैसे आप रखोगे इसके अंदर तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, y का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 0 प्लस में 2 इंटू जी का मान तो आपको पता ही नहीं है, तो जी का मान हमें नहीं पता। x का मान कितना 3 है तो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 3, तो हमने इसको 3 लिख दिया। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2, y की जगह 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस c की जगह कितना आपका है 0 है, तो यहाँ पे देखो तो 0 प्लस में 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो इसको मतलब ही नहीं था लिखने का। अब हम इसको हटा सकते हैं, यहाँ पे देखोगे कितना आ जाएगा 6y। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो 0 को तो कोई मतलब ही नहीं, इक्वल्स टू यहाँ पे 0 है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6। तो लिख लेते हैं इसको, पहले देख लीजिए यहाँ पे 9 हो जाएगा, प्लस में कितना हो गया आपके पास 6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6g इक्वल्स टू कितना 0। तो यहाँ से आप g का मान निकाल सकते हो जैसा कि आपको विजिबल है। तो g का मान कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस में 9/6। अगर हम इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में 3/2। तो यहाँ पे g का मान कितना निकल गया 3/2। तो ये हमने g का मान निकाल लिया। इसी तरीके से आपको f का भी मान निकालना होगा। तो आई थिंक आपको विजिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं g का मान हमारा कितना है माइनस में 3/2 आया। तो ये हमने निकाल लिया g का मान। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, g के मान के बाद आपको निकाल के बताना है f का मान। तो एक तीसरा पॉइंट भी तो रह गया 0,4। तो इस वाले पॉइंट को हम रखेंगे, ये कितना आपके पास है, इस तरीके से हम लिख लेते हैं 0,4। इसका मतलब कि आपके पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। इसको हम कहाँ पुट करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास y की जगह कितना है 4। तो यहाँ पे देख सकते हो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो यहाँ पे हम 16 लिख देंगे, प्लस में यहाँ पे x की जगह कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 2gx है तो x की जगह 0, तो पूरा 0। फिर यहाँ पे देख सकते हो y की जगह कितना आपके पास है 4 है, मल्टीप्लाई होगा तो 8f हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8f, और ये कितना हमारे पास 0 हो जाएगा, तो इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0। अब देख सकते हो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8f इक्वल्स टू, इसको हम इधर लेके आएंगे तो माइनस में 16, ये इससे कट जाएगा तो कितना आ गया f इक्वल्स टू माइनस में 2 आ गया। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस में 2। इस तरीके से हमने किया। अब यहाँ पे इसका मान इतना है और इसका मान कितना आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो थी हमारी जनरल, इसके अंदर हम पुट कर देंगे f का मान, g का मान और यहाँ पे c का मान। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास। तो इक्वेशन इस तरीके से थी, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy फिर प्लस में c इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। तो जरूर देखो हम पुट कर लेते हैं। तो पहले क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर
प्लस 2gx। तो यहाँ पे देखो g का मान कितना है हमारे पास, ये रहा। तो 2g का मान कितना है हमारे पास, देखो माइनस में 3/2, तो माइनस में 3/2 यहाँ पे x आ जाएगा। प्लस में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2fy। तो 2f की जगह देखोगे आपके पास कितना माइनस में 2 है, तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो माइनस में 4 बन जाएगा। तो माइनस में 4 लिख देंगे, यहाँ पे आ गया आपका y, और c तो आपका 0 है ये, तो उसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, ये दो इसको काट देगा, तो यहाँ पे माइनस में 3 आ जाएगा, माइनस में 3x माइनस में 4y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास 0। तो ये इक्वेशन बन के आएगी। तो एक बार हम देखना चाहेंगे हमने सही किया है या फिर गलत किया है। तो एक बार मैं क्वेश्चन को मतलब आंसर को मैच कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका आंसर आपका दे रखा है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 4y इक्वल्स टू 0, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हमें करना था। तो एक बार हम चेक कर लें, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर लिया, हमारा ये आंसर आ गया। समझ आया कैसे किया? बहुत लेंथी क्वेश्चन था, आराम से ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि हमें उस सर्कल की इक्वेशन लिख के बतानी है जो कि 0,0 से पास हो रहा है, और साथ में जो ये लाइन इंटरसेप्ट काट रही है एक्सिस पे, उससे पास हो रहा है। तो हमने बोला कि एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट ये होगा 3,0, और ये कितना होगा 0,4, क्योंकि यहाँ से 3 इंटरसेप्ट, यहाँ से 4 ये। अब हमने क्या किया, इसके अंदर हमने पॉइंट्स रख दिए। पहले हमने 0,0 रखा, तो वहाँ से c मिल गया। फिर हमने अगर ये वाला पॉइंट रखा 3,0, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें g का मान निकल गया। फिर हमने इस वाले पॉइंट को रखा, तो यहाँ से हमारा f का मान निकल गया। फिर हमने लाके इसके अंदर पुट कर दिया g का मान, f का मान, c का मान, हमारा आंसर आ चुका है। तो प्लीज नोट करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, प्लीज नोट। वैल्यू स्टूडेंट, अब हम करते हैं अपना 26वां क्वेश्चन। तो देखिए 26वें क्वेश्चन में क्या कहा इन्होंने बोल रखा है कि आपके पास इस तरीके से दे रखा है ये पूरा, यानी कि x अंडर रूट में 1 प्लस वाई प्लस में y अंडर रूट में 1 प्लस में x इक्वल्स टू 0। आपको dy अपॉन dx निकाल के बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन। हम यहाँ पे इस वाली पूरी चीज को उतार लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास x है, यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे 1 प्लस में y है हमारे पास, प्लस में हमने y लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू कितना हमारे पास 0 है। इसको डिफरेंशिएट करना है। एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हो y सेपरेट नहीं है। तो पहले हम y को सेपरेट करेंगे, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपके पास ये है, तो हम इसको लिख लेते हैं x अंडर रूट में 1 सेकंड रुक जाइए, हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्या हम इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते क्या, यहाँ पे आपके पास कितना है x अंडर रूट में 1 प्लस में y है, तो हमने इसको लिख दिया इक्वल्स टू इस वाली चीज को, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वाली चीज को हम उधर लेके जाएंगे तो माइनस में y हो जाएगा, तो माइनस में y, फिर अंडर रूट में 1 प्लस एक्स आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करोगे तो उससे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x अंडर रूट में 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस में y, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस में x आ जाएगा। इस तरीके से हमने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। यहाँ पे अगर आप ओपन करोगे तो पहले इसका स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। फिर आप यहाँ पे करोगे तो देखो इसका स्क्वायर हो गया, फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस में y आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल्स टू का साइन, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे y आएगा, यानी कि y का स्क्वायर। फिर इसको आप करोगे तो यहाँ पे 1 प्लस में x आ जाएगा, इस तरीके से। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अंदर की तरफ हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके पास कुछ इस प्रकार से आएगा, x का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे x का स्क्वायर y मल्टीप्लाई कराने पे x का स्क्वायर को अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे तो y का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा y का स्क्वायर, और यहाँ पे x। अब हम क्या करेंगे, जितना भी आपको y वाली चीज दिख रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे x का स्क्वायर है और यहाँ पे y का स्क्वायर, इसको हम एक तरफ करते हैं। तो यहाँ पे देखो x का स्क्वायर और ये माइनस में y का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आपके पास है y का स्क्वायर x, और यहाँ पे माइनस का साइन लगाओगे, इसको इधर लेके आओगे तो x का स्क्वायर और y हो जाएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे, a का स्क्वायर ये b के स्क्वायर के फॉर्म में नजर आ रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई, और फिर हम क्या लिख लेंगे x माइनस में वाई। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया इक्वल्स टू का साइन। यहाँ पे देख सकते हैं x और y बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x और y बाहर आ जाएगा। अगर x और y बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास y बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, क्योंकि x y तो बाहर आ चुका है। तो इस तरीके से बचा। अब देखो अगर हमें इन दोनों को सेम करना है, जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका क्या है y माइनस एक्स है, अगर ये x माइनस वाई हो गया तो ये इसको इससे कट कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, माइनस बाहर निकाल लेंगे। तो अगर आप यहाँ से माइनस बाहर निकालोगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा एक्स वाई, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस में y, और यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास इस तरीके से था x माइनस में y, और यहाँ पे कितना था आपके पास x प्लस में y। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली चीज़ इससे पूरी पूरी कट जाएगी, तो ये दोनों चीज़ आपस में कट चुकी है। अब कट जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए अब हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, जो भी चीज़ थी हमारे पास x प्लस वाई, हमने यहाँ पे लिख दिया x प्लस में y इक्वल्स टू माइनस में एक्स वाई, तो माइनस में एक्स वाई लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस वाली चीज़ को हम इधर लेके आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास x ही बचेगा। यहाँ पे हमारे पास इसको हम इधर लेके आएंगे, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पे y का y रहने दीजिए,
इसको हम इधर लेके आते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई, राइट। और यहाँ पे हम इस वाली चीज को इधर भेजते हैं तो माइनस में एक्स आ जाएगा। बताइए इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वाई है इसको बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे वाई बाहर आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में एक्स हो गया इक्वल्स टू माइनस में एक्स हो गया। यहाँ से आप देख सकते हो वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस में एक्स आ जाएगा। नीचे क्या आ गया आपके पास, 1 प्लस में एक्स आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है क्योंकि वाई सेपरेट हो गया, वाई को हमने सेपरेट किया, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि u अपॉन वी अगर इस तरीके से है, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, u का डिफरेंशिएशन v, फिर माइनस में u v का डिफरेंशिएशन अपॉन में v का स्क्वायर, ये आता है। तो यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे dy अपॉन में dx, तो dy अपॉन में dx हम लिख दिया। अब यहाँ पे देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में 1 होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस में 1 लिख देंगे। फिर इस वाली चीज को हम ऐसे कैसे लिखेंगे, तो 1 प्लस में एक्स लिख दिया हमने ये। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस एक्स लिखेंगे। देखो माइनस निशान तो होता ही है ना, माइनस निशान होता ही है, फिर माइनस में एक्स भी है तो प्लस एक्स हो जाएगा ये। और फिर हम क्या करेंगे, इस वाली चीज को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। इंटू में 1 होगा एक्स में तो वो एक्स ही रहेगा वो। फिर नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ अगर हम देखें यहाँ पे आपके पास है 1 प्लस में एक्स, तो 1 प्लस एक्स लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए देखिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस चीज को। तो हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन में डी एक्स करना है। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो इसके लिए हम देखिए यहाँ पे माइनस को अंदर ले जाते हैं। अगर आप माइनस को अंदर ले जाओगे तो यहाँ पे माइनस अंदर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस में एक्स हो जाएगा, फिर प्लस में क्या है हमारे पास एक्स है। फिर नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्स प्लस में 1 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स प्लस में 1। फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी एक्स आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये इससे कट रहा है पूरा पूरा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 1 और नीचे कितना हो जाएगा, 1 प्लस में एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लिया। समझ आया कैसे किया, ये माइनस अंदर जाएगा भाई, फिर एक्स से एक्स कट जाएगा, -1 बच गया ऊपर और ये वाली चीज नीचे थी। तो एक सेकंड रुक जाइए, इसका होल स्क्वायर होता है ना फॉर्मूले में, नीचे वाले का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर है तो ये नीचे वाले का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास होल स्क्वायर और यहाँ भी क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये सॉल्व किया। कैसे क्या समझ आया मैं दोबारा बताता हूँ। तो उसके लिए हमने सबसे पहले इसको लिखा, इस साइड को हमने इधर भेजा, फिर हमने होल स्क्वायर करा दोनों तरफ, इस तरीके से कर लिया हमने। फिर हम क्या बोल सकते हैं, अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कराया, वाई का एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर एक तरफ लिखा, इसको हमने इधर भेज दिया तो इस तरीके से आ गया। फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। फिर यहाँ से आप देख सकते हो एक्स वाई को बाहर लिया, यहाँ पे क्या बचेगा वाई माइनस में एक्स बचेगा। फिर हमने यहाँ पे देखा कि ये वाली चीज इससे कर सकते हैं, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो माइनस को हमने कॉमन निकाला तो इस तरीके से दोनों कट गए। फिर हमने क्या किया यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से आ गया। फिर हमने क्या किया, इस वाली चीज को इधर लेके आया और इस एक्स को हमने इधर भेज दिया, वाई को हमने बाहर निकाली, इस तरीके से आ गया। फिर हमने डिफरेंशिएट करा, अपना आंसर निकाल लिया। तो प्लीज इसे नोट करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने 27वें क्वेश्चन के बारे में। तो 27वां क्वेश्चन आसान है। इन्होंने बोला कि आप डिस्टेंस निकाल के बताओ बिटवीन पैरेलल लाइंस, यानी कि दो पैरेलल लाइंस है, एक तो ये लाइन है हमारे पास, दूसरी ये लाइन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको निकाल के बतानी है, दूरी निकाल के बतानी है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहली चीज आपको पता है कि एक ये लाइन है इस तरीके से और दूसरी लाइन की हमें इक्वेशन दे रखी है, दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस निकाल के बताना है। इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डी। इस डिस्टेंस को निकालने का तरीका क्या होता है, इस डिस्टेंस को निकालने का आपका तरीका होता है C2 माइनस में C1 और अंदर नीचे की तरफ आपका क्या आता है, आपका 1 प्लस में m का स्क्वायर, ये आपका टोटल फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, इंटरसेप्ट चाहिए होगा, यानी कि C2 माइनस में C1 चाहिए होगा इंटरसेप्ट, और फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, स्लोप इन दो लाइनों का। आपको पता है दो लाइन अगर आपस में पैरेलल तो इनका स्लोप तो सेम ही रहता है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि y इक्वल्स टू mx प्लस c वाले फॉर्म में लिखना है, क्योंकि तभी तो हमें c की वैल्यू पता चलेगी और m की वैल्यू पता चलेगी, जिसकी वजह से हम यहाँ पे पुट करके अपना आंसर निकालेंगे। तो इसलिए हम इसको पहले तो चेंज करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, पहला हमें क्या दे रखा है, 3x इक्वल्स टू कितना है, 4y प्लस 5 इस तरीके से। एंड अगला क्या दे रखा है हमारे पास, 6x दे रखा है इक्वल्स टू 8y दे रखा है प्लस में 3 माइनस में 3 दे रखा है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या, यहाँ पे 4y है तो इसको लिख लेंगे 4y इस तरफ ही। हमने क्या किया, यहाँ पे 3x था तो हमने 3x लिखा, इसको हमने इस तरफ लेके आए तो माइनस में 5 हो जाएगा। समझ आया आपको। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ y चाहिए तो हम यहाँ पे जो 4 है 4 को हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3/4। एक सेकंड रुक जाइए, हमने गलत, हाँ सही है, 3/4 और ये x हो जाएगा माइनस में 5 में कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 इस पूरे के नीचे आ जाएगा। तो फिर हमने सेपरेट करके इस तरीके से लिख दिया। तो ये हमारा पहला तो इस तरीके से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो C1 कितना आपके पास है, तो C1 हम देख सकते हैं माइनस में 5/4 है, तो ये C1 आ गया। अगली चीज हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो किस तरीके से हम करेंगे देखिए, इसको हम इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 6x प्लस में 3 इक्वल्स टू कितना 8y
है ना। अब आप 8 से डिवाइड कर दो तो इसको हम लिख सकते हैं 6 अपॉन में 8 हो जाएगा, ये x आ गया, प्लस में 3 अपॉन में 8 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास y आ जाएगा। फिर हम देख सकते हैं ये 3 और ये 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 अपॉन में 4, तो 3 अपॉन 4 x लिख देंगे, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो ना सीधा करके, इसको हम y लिख लेते हैं, इसको हमने डिवाइड किया तो 3 अपॉन में 4 आ गया, तो 3 अपॉन में 4 x हो जाएगा, प्लस में 3 अपॉन में 8 हो जाएगा। तो हमने ये इस तरीके से लिख दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है देखिए, अब इसके बाद हम बोल सकते हैं कि हमारा C1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया C2 हो गया। तो यहाँ पे C2 की जगह कितना हमारे पास, ये पूरा C2 की जगह, तो हम इसको लिख लेते हैं C2 इक्वल्स टू, यहीं पे हम लिख लेते हैं, तो C2 की जगह कितना आ गया हमारे पास 3 अपॉन में 8। और देखो स्लोप तो दोनों का सेम है, इसका स्लोप 3/4 है, इसका भी स्लोप कितना 3/4 है, तो स्लोप तो हमारा सेम ही रहेगा। तो स्लोप कितना हो गया आपके पास 3/4। अब करना क्या है हमें इस वाले इक्वेशन में, मतलब ये जो आपका फॉर्मूला है इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, सीधा आंसर निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं d इक्वल्स टू मोड हमने लगाया, पहले हमें क्या लिखना है C2, तो देखो C2 कितना है हमारे पास, C2 3/8, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/8, माइनस का निशान है तो माइनस लगाया हमने। फिर आप देख सकते हो C1 हमारा माइनस में ही है, तो माइनस यहाँ पे इसको क्या कर देगा प्लस में कर देगा, तो 5 अपॉन में कितना है ये देख लीजिए 4 है, तो 5/4 लिख देंगे। फिर आप नीचे की तरफ अगर आप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस में m, 1 प्लस m का स्क्वायर, तो यहाँ पे देख सकते हो 1 प्लस यहाँ पे हम करेंगे m का स्क्वायर, यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको आप जैसे सॉल्व करोगे तो देखिए आपको विजिबल है ना, ठीक है। तो यहाँ से आपका d का मान क्या निकलेगा देखिए, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से 10 और ये 13, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13/8, एलसीएम सही करा है भाई, यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या बचा हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको विजिबल तो होगा नहीं, मैं आपको बताता हूँ इसको सॉल्व करके। यहाँ पे 9 और ये 16, फिर ये 16 इधर आएगा, 16 और 9 कितने होते हैं 25 होते हैं, 25 अपॉन में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखो 25 अपॉन में 4 और उसके ऊपर अंडर रूट है, तो यहाँ पे 5 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। तो इसको मैं एक बार सही करके दिखाता हूँ, छोड़िए यहाँ पे। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर। अब हम कैसे करेंगे देखिए, आपको यहाँ से आपको करना है, तो d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो ये आपका 2 से मल्टीप्लाई 13/8, तो यहाँ पे कितना आपके पास है 13/8 है। फिर नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो आपके पास इस तरीके से अंडर रूट है, यहाँ पे 1 है, प्लस में 9 अपॉन में 16 हो जाएगा। इस 16 को हम इधर भेजेंगे तो 16 और 9 कितने हो गए 25, 25 अपॉन में 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25 अपॉन में 16। फिर यहाँ पे अंडर रूट है तो इसका मतलब 5 अपॉन में कितना हो जाएगा 4, इसको मटाते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 अपॉन में कितना आ जाएगा 4। तो अब आप देख सकते हो ये इससे कट जाएगा, पूरा पूरा 2 आ गया। अब ये आपको ये जो दिख रहा है, एक सेकंड रुक जाइए, हमने गलत नहीं किया, बिल्कुल ठीक है। अब ये जो चीज़ दिख रही है यहाँ पे आ जाएगी, तो डी का मान कितना आ गया आपके पास 13/10, तो डी का मान कितना आ जाएगा 13/10 यूनिट। तो इस तरीके से आपको करना। तो एक बार मैं चेक करना चाहूँगा बिल्कुल सही हमने निकाला है या फिर गलत है कुछ, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। नहीं बिल्कुल ठीक है, 13/10 इस तरीके से आपको करना था। समझ आया कैसे किया भाई, कुछ नहीं, पहले हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज किया इस तरीके से, तो सिंपल है। यहाँ पे C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, स्लोप तो दोनों का सेम ही रहेगा। फॉर्मूले के अंदर पुट करा, डायरेक्टली हमारा आंसर आ चुका है। तो प्लीज इसे नोट करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब देखिए हमारा 28वां क्वेश्चन क्या है। तो 28वें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको इसको सॉल्व करना है, और यहाँ से सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि n का मान निकाल के बताओ। यहाँ पे ये पूरी चीज इसके इक्वल है, तो n का मान आपको निकाल के बताना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी कि आपको पता है कि लिमिट हो और हमारे पास x अप्रोचेस टू a हो, और यहाँ पे अगर x की पावर n है और माइनस में a की पावर n है, और नीचे के आपके पास x माइनस में a है, तो इसका आंसर क्या होता है हमारे पास n a और यहाँ पे n माइनस में 1, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, इसको देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो x अप्रोचेस टू 3 है, यानी कि a की जगह यहाँ पे क्या आ गया आपका 3 है, और यहाँ पे देख सकते हो 3 की पावर n और यहाँ पे 3 और आपका x की पावर n और यहाँ पे x है, तो बिल्कुल वो वाला फॉर्मूला तो वैलिड है यहाँ पे। तो इसको लगाते हैं। तो अगर आप उस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, देख सकते हो n, यानी कि पहले तो हम n लिख लेंगे, जो 3 की पावर होती है n बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा, ये हो जाएगा n माइनस में 1। तो बिल्कुल इस तरीके से हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि इसको ना इस फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम। तो इसका हम एलसीएम करते हैं। तो हमारे पास बताइए कितना आपके पास है 14 और 58, तो 14 और 58 है हमारे पास। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, फिर हम 2 लिखेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, फिर हम 2 से करेंगे या फिर 3 से, तो हम 3 से करके देखते हैं। तो अगर आप इसको 3 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 2, और यहाँ पे देख सकते हो एक इधर जाएगा तो 4 और ये 3, फिर हम इसको दोबारा से 3 से करेंगे तो कितना आएगा 8 और 1 81, फिर हम दोबारा से 3 से इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा 27, फिर हम दोबारा से 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9, फिर दोबारा से 3 से करोगे तो यहाँ पे 3 और ये कितना आ जाएगा आपके पास 1। तो इसका पूरा इस तरीके से हमने फैक्टर कर लिया। अब जैसे आप इसका फैक्टर कर लेंगे तो अब इस पूरी चीज को ना इस फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये 6 आपको दिख रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 6 लिख लेंगे। फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5, यानी कि 3 की पावर 5 है। इसको आप ऐसे लिखने की बजाय ऐसे भी तो लिख सकते हो 6 माइनस में 1। कुछ दिक्कत है क्या? नहीं, हमने ऐसा इसलिए किया ताकि ये इस वाले फॉर्मेट में आ जाए। देखो यहाँ पे n होता है तो n की जगह 6 है,
फिर यहाँ पे 3 होता है, 3 की जगह 3 है, फिर यहाँ पे n माइनस में 1 है, यानी कि ये जो n था यानी कि 6 था, 6 माइनस में 1, क्योंकि 5 ही तो था। देखो 6 होने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6, 1 2 3 4 5, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 और यहाँ पे 6 की पावर 3 की पावर 6 माइनस में 1, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो n का मान कितना निकल गया आपका 6 निकल गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको करना था। तो n का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आप करोगे कैसे, इस तरीके से आपको करना था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो प्लीज इसे नोट करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। तो समझ में तो आपको आ ही गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, तो प्लीज इसे नोट करें, प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इन्होंने बोला कि इसका आंसर आपको निकाल के बताना अगर x की पावर m है, y की पावर n है और इक्वल्स टू x प्लस में y और इसकी पावर कितनी है m प्लस में n है। इसका आपको dy अपॉन dx यानी कि डिफरेंशिएट करके बताना y को x के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको करना है कि लॉगरिथम की आपको कुछ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है लॉगरिथम की, कि लॉगरिथम की ये प्रॉपर्टी होती है कि log m है प्लस में log n है, अगर बेस सेम है तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं log mn लिख देते हैं। इतनी चीज तो आपको पता होनी चाहिए। अगला दूसरा ये है कि अगर आपको पता है कि log m, मान लीजिए log बेस कुछ भी हो आपका p की पावर n हो, अगर पावर के फॉर्म में कोई भी चीज है तो पावर बाहर हो जाता है और हम लिख देते हैं log p, इस तरीके से। तो ये चीज तो आपको क्लियर है ना, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो वही चीज हमें यहाँ पे करना है। आपको करना क्या है, सबसे पहले दोनों तरफ हम लॉगरिथम लेंगे। लॉगरिथम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि हमें y को सेपरेट करना होगा, तो इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हम log लेते हैं, तो दोनों तरफ हम लॉगरिथम लेंगे। तो अगर आप दोनों तरफ लॉगरिथम लोगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे log, और ये कितना हो जाएगा आपके पास x की पावर m और ये कितना y की पावर n है, इक्वल्स टू अगर आप करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा log, और यहाँ पे कितना x की पावर y है और ऊपर की तरफ इसके पावर देखोगे तो m प्लस में n हो जाएगा। तो बताओ यहाँ तक तो आपको क्लियर है, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद आपको पता है कि क्योंकि आप इस तरीके से देख सकते हो, अगर ऐसे लिखा हो mn करके तो आप ऐसे खोल के लिख सकते हो प्लस करके। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा log और यहाँ पे कितना हो जाएगा x की पावर m हो जाएगी। फिर हम क्या लिखेंगे प्लस में, यहाँ पे हमने लिखा log, 1 सेकंड रुक जाइए, तो हमने यहाँ पे प्लस लिखा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा log, यहाँ पे कितना y की पावर n हो जाएगी, इक्वल्स टू देख सकते हो जो पावर होती है वो बाहर आ जाएगा। तो पावर कितना है यहाँ पे m प्लस में n है, तो ये बाहर आ चुका है। फिर यहाँ पे आपके पास क्या है log है, और फिर यहाँ पे देख सकते हो x प्लस में y है, तुमने x प्लस में y लिख दिया इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको पता है क्योंकि पावर है तो यहाँ पे ये पावर कहाँ आ जाएगी, बाहर की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा log x हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे n जो है वो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेंगे log y इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास क्या है m प्लस में n है तो m प्लस n लिखा। फिर हमारे पास log है तो log लिखा, यहाँ पे x प्लस y हो जाएगा तो x प्लस में y हमने इस तरीके से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो m का m कांस्टेंट है, log x का होता है x यानी कि 1/x प्लस में n का n होगा। यहाँ पे log y का करोगे तो आएगा y, फिर हम y का क्या लिखेंगे dy अपॉन में dx लिखेंगे, तो dy अपॉन में हमने क्या लिख दिया dx लिख दिया, इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास m प्लस में n है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे m प्लस में n। फिर हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको हमने मान लिया x है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो नीचे की तरफ इसके आ जाएगा क्या x प्लस में y, तो हमने यहाँ पे क्या लिख देंगे x प्लस में y लिख देंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, इस तरीके से बंद करके पूरा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब देखिए इसको आपने इस तरीके से लिखा क्योंकि यहाँ पे पूरा x नहीं था, आपने जबरदस्ती माना, तो इसको भी तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1, फिर y का करोगे तो क्या आ जाएगा dy अपॉन में dx आ जाएगा, तो dy अपॉन में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे dx कर दिया। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे mx प्लस में n अपॉन में y, यहाँ पे dy है ना, और dy अपॉन में dx, और ये m अपॉन में x था ना, प्लस में n अपॉन में y है, dy अपॉन dx है। अब हम क्या करेंगे, इस वाली चीज़ को हम अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर आप अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कराते हो तो आपके पास आएगा m प्लस में n, नीचे कितना आएगा आपके पास x प्लस में y आएगा, फिर प्लस का साइन लगाओगे, फिर हम लिखेंगे m प्लस में n, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस में y, और फिर यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन में dx। तो अब हमारा अगला काम क्या है कि जो आपका dy अपॉन dx है, दोनों टर्म को हम एक तरफ करेंगे, बाकी जिसके पास नहीं उसको एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो आपके पास आ जाएगा mx, जैसे कि आप देख सकते हैं mx आ जाएगा। फिर हमने इस वाली चीज़ को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस में m प्लस में n, और नीचे की तरफ आपके पास क्या है x प्लस में y है, इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास कितना है m प्लस में n है, और फिर ये x माइनस में y, x प्लस में y है। यहाँ पे इस वाली चीज़ को इधर लेके आओगे तो माइनस में एन वाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास डी वाई अपॉन में डी एक्स है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों को हमने कॉमन निकाल लिया इस तरीके से। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको हमें आगे सॉल्व करना है, तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हम इसको इरेज करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से हमने इसको इरेज किया, इरेज करने के बाद यहाँ पे देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको बस मल्टीप्लीकेशन ही कराना है यहाँ पे। तो अब हम करा लेते हैं मल्टीप्लीकेशन। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो m और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, देखिए mx हो जाएगा, प्लस में इसको हम इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा my, तो हमने यहाँ पे लिख दिया my। फिर यहाँ पे x आएगा तो माइनस में x से हो जाएगा ये, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो mx होगा, फिर माइनस में आपके पास आ जाएगा x और n, तो यहाँ पे लिख देंगे xn। फिर नीचे की तरफ डिवाइडेड बाय में क्या है आपके पास x,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस में y, तो ये इस तरीके से आ गया। ये चीज़ आपको क्लियर हुआ, राइट। अब उसके बाद देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको भी सिमिलरली आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, तो वाई एम हो जाएगा ये, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इक्वल्स टू वाई एम प्लस में वाई एन, आई थिंक यही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करा ये आ गया, फिर हम इसको इधर लिखेंगे तो n का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आ जाएगा nx, ठीक है, nx माइनस में ny। फिर नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या बचा है, यहाँ पे y बचा है, तो y लिखा, यहाँ पे क्या है x प्लस में y है, तो x प्लस में y, यहाँ पे कितना आ जाएगा dy अपॉन में dx, तो हमने लिख दिया dy अपॉन में dx, इस तरीके से लिख दिया। अब बहुत आसानी से सॉल्व करना। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास है, देखो ये mx है और ये भी mx कट जाएगा, बाकी ये दोनों तो कटेंगे नहीं, तो इसको ऐसे रहने दो। यहाँ पे देखो ये वाई एन है और ये भी वाई एन है, दोनों आपस में कट गए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास बचा है एम वाई और माइनस में एक्स एन, और नीचे की तरफ आपके पास है एक्स, और देखो ये एक्स वाई और ये एक्स वाई आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है, एक्स बचा है। इक्वल्स टू यहाँ भी देखो आपके पास एम वाई बचा हुआ है, तो एम वाई, और यहाँ पे क्या बचा है आपके पास में एक्स एन बचा है, तो एक्स एन, नीचे क्या आपके पास वाई है, और यहाँ पे क्या है आ जाएगा आपके पास डी वाई अपॉन में डी एक्स है। अब ये वाली चीज़ इससे कट जाएगी, वाई को हम इधर भेज लेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा वाई अपॉन में एक्स, ये कितना आ गया डी वाई अपॉन में डी एक्स। इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाल दिया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, हमें इस तरीके से डिफरेंशिएट करके आंसर निकालना था। जो मेन यहाँ पे चीज़ है वो ये है कि आपको लॉग किस तरीके से लेना है। तो लॉगरिथम हमने दोनों तरफ किया, इसको सही से ब्रेक करना। ब्रेक करने का तरीका क्या आपको पता है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो हमने इसको प्लस में लिख दिया। यहाँ पे पावर थी तो पावर बाहर आ जाएगी सबकी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो पावर थी तो बाहर आ चुकी है। फिर हमने डिफरेंशिएट किया, जिसके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स था उसको एक तरफ किया, बाकी जिसके साथ नहीं था उसको एक तरफ कर लिया। बाकी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, बाकी हमारा कट पिटा के हमारा वाई अपॉन में एक्स आपका आंसर आ चुका है। तो प्लीज इसे नोट करो, फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया उसको कर लेते हैं। तो प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन में ये कहा गया कि आपको इसको सॉल्व करके आंसर बताना है। यहाँ पे देखते हो लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4, यहाँ पे 10x माइनस में 1 और नीचे की तरफ आपका क्या है sec स्क्वायर x माइनस में 2 है। इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करो, यहाँ पे x की जगह पाई बाय 4 रख के देखो। अगर आप पाई बाय 4 रख के देखोगे तो आ जाएगा 0 अपॉन में 0 के फॉर्म में, यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, हम यहाँ पे ना सोल्यूशन लिखते हैं और सोल्यूशन लिखने के साथ ही हम पहले ये जो ट्रिग्नोमेट्री इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हमारे पास 10x है माइनस में 1 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है sec स्क्वायर x, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में 10 स्क्वायर x लिख सकते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो sec स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख दिया हमने 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10x माइनस में 1, और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो ये 10 स्क्वायर x है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 10 स्क्वायर x है, और फिर 2 में से ये जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस में 1 बचेगा, क्योंकि 2 बड़ा है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10x माइनस में 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हो ये a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस में b, तो 10x प्लस में 1 लिख दिया हमने। फिर क्या आ जाएगा 10x माइनस में 1, तो 10x माइनस में 1 आ जाएगा। फिर ये ऊपर की तरफ आप देख सकते हो दोनों आपस में कट जाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सिर्फ आपका बचा हुआ है यहाँ पे देखोगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस में 10x, तो ये 1 प्लस में 10x आपका सिर्फ बचा हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको पता है लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4, x अप्रोचेस टू पाई बाय 4 लिखा हमने यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास क्या है 1 अपॉन में कितना है 1 प्लस में 10x है, तो 1 प्लस में 10x हमने लिखा। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस में 1, क्योंकि इसका 45 का मान 1 ही होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2, ये करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपको करना था, तो हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया है। तो प्लीज इसे नोट करो। वेल स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।